नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 फरवरी तक देख सकते हो। जनरल स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, उस पर्सन की करंट फीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। करंट एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड आया है द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है जिस पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो, डेफिनेटली ये बंदा या बंदी पहले इस रिश्ते को माइंड गेम मैनिपुलेशन से चलाता था। बहुत ज्यादा खुद को काबिल या फिर अपने हिसाब से मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रिश्ते में जब भी कुछ भी होता है, चलता है, जो भी होता है रिश्ते में सारे मेरे मर्जी से होता है, ऐसे सोच के साथ ये बंदा या बंदी रिश्ते में था। क्यों कहूँ, अभी भी है। जिनके साथ आपकी शादी ऑलरेडी हो चुका है, शादीशुदा बंदा, लेकिन अब इन दिनों ऐसा लग रहा है कि चीजों में थोड़ी सी चेंजेस आने लग गए। पुरानी कुछ बातें, पुरानी कुछ स्थिति उनको बार बार याद आ रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी, शादीशुदा हो इनके साथ तो भी, इनको पुरानी बातें जो है वो याद आ रहा है। घूम घूम के उनको ये लग रहा है कि पहले मैं ये करता था या वो करता था या वो करती थी, ये बोलती थी, लेकिन अब ऐसा मुझसे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी अपने आप में परेशान है, दुखी है। हालांकि अगर ये थोड़ा सा अपनी याददाश्त को तेज करे या घुमाए तो देखा जा सकता है कि अब इनको जो भी बात कहा जा रहा है उनको लग रहा है कि ये मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, तो मेरे को ऐसा दिया जा रहा है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को वैसा ही मिल रहा है, लेकिन उनकी सोच जो है, खुद की सोच से ये परेशान है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये जो आपके पर्सन है अभी आपके साथ रिश्ते को मजबूत ना करके शादी वाला जो रिश्ता है उसे मजबूत करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन इसलिए चल रहा है, इनकी ईगो बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक में आया था 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बंदा या बंदी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होने की वजह से, और पहले हर चीज उनके हिसाब से होता, अब नहीं हो रहा है। इस सोच के साथ रहने की वजह से ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अर्कना के दो दो कार्ड हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। ये खुद की वजह से परेशान है, किसी ने इनको परेशान नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले आपके साथ ऐसा किया था, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, अभी उनको उसका ही रिटर्न मिल रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं
पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये 24/7 आप ही का याद तो कर रहा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहा है कि आप अपना इमोशन ना छुपाए। जिस तरीके से ये खुद अपना इमोशन छुपा रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने सोच को एक दायरे में रख के चल रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि आप कम से कम ऐसा ना करें। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, तो बच्चों की वजह से रिश्ते में आप वापस आ जाए, नए सोच के साथ, फ्रेंड एनर्जी के साथ, फ्रेंडली एनर्जी के साथ आप रिश्ते में वापसी करें, ऐसा ये चाहते हैं, क्योंकि ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहा है और ना भूलना चाहते हैं। तो शादीशुदा अगर आप हो, तो शादी को ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो रिश्ते में, शादी जैसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं। केवल मात्र जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उसका जो सिचुएशन है, उसमें ये बंदा अभी दोस्ती का सोच रहा है, वो भी कोई-कोई, हर कोई नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये चाहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ उनके तरफ बढ़ाएँ अगर आप उनसे शादीशुदा हो। कुछ लोग माफ़ी की भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने उनको ऐसा कहा, वैसा कहा। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कुछ कही हुई बातों से उनको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने तो उनसे ऐसा किया था पहले, उसका ये रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो उस वजह से ये चाहते हैं कि आप माफ़ी माँगे, आप खुद आए, रिश्ते में चीज़ें सही करें, आप अपना इमोशन हाइड ना करें और दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएँ। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम्म बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा, कि ये रिश्ते में तो नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा की तरह दिल की जगह दिमाग से ज्यादा सोचते हैं और अब भी ये ऐसा ही सोच रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, सब कुछ जो ये रिश्ते में है, ये उनको भी पता है। अब ये चाहते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी तरफ आप आए, आप डिसीजन ले, आप कुछ इनिशिएटिव ले, और जब तक आपसे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। ये अपने दिमाग का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप उनकी प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, आपका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है उनकी प्रति, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो, लव रिलेशन हो, शादीशुदा रिश्ता हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए। अगर ये चाहते तो ये खुद एक्शन ले सकते थे, जैसा कि ये करंट एनर्जी में चाह रहा है रिश्ता स्टेबिलिटी में जाए, लेकिन धीरे धीरे जब भी रिश्ते में एक्शन लेने की बात आ रहा है, तब उनको ये लग रहा है, ईगो भी है उनमें, तो आप एक्शन लीजिए और आप रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये दोनों हाथ खुल के अपनी बाहें फैला के खड़ा है, सिर्फ आपके आने की इंतजार है। और ऐसा लगता है कि आप इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो, आप इनके घर के ब्रेड अर्नर हो, आप इनके लाइफ की ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट का भी भागीदार हो। तो सारी चीजों को ये पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिश से जो उनको मिल रहा था, ऐसा ये दिखाएगा आपको कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकता हूँ, मुझे अकेला रहने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और वो मुझे मिल भी रहा है। और मन ही मन आपके प्रति उनका जो ऑब्सेशन है वो लगा रहेगा। अगर आप एक्शन लेते हो तो ये दोनों हाथों से उसको वेलकम करेंगे। अब ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ईगोइस्टिक है पर्सन। देख लेते हैं
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा? 6 of Wands, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है लिब्रा कि आपको जो है अपनी स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है। खुद को हमेशा ऐसी इस तरीके से पेश ना कीजिए कि कोई दूसरा बंदा या बंदी आपकी तरफ आए और वो माफी मांगे, बातों को आगे बढ़ाए। अगर आपसे हो सकता है तो आप अपने सोच को, अपने काम को, अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा-सा बैलेंस करने से, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिश्ता सही होता है और आपको ये करना आपका ये ज़रूरी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहा है, तो आप अपनी डिग्निटी के साथ मूव ऑन भी कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।